दोस्तों, आज संसार में हर एक मनुष्य किसी न किसी नशे का आदी है। हर व्यक्ति जो है वो कुछ न कुछ प्रकार के नशे से लिप्त है। परंतु क्या यह नशा हमारे लाभ का है या हमारे हानि का? परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी हिदायत देता है इस विषय में। और यदि हमें करना है तो ऐसा नशा करें जो न केवल स्वयं के लिए परंतु समाज के लिए और लोगों के लिए आशीष का और फायदे का सौदा हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सा नशा हानिकारक है और कौन सा नशा लाभदायक? तो कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम डॉक्टर वर्नन मैगी के बाइबल अध्ययन संदेशों पर आधारित है। इस कार्यक्रम में हम एक एक पद करके बाइबल का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। इस समय हम नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इसी अध्ययन के दौरान हम 20वें अध्याय में देखेंगे कि यहाँ पहली बार हमें मदिरा के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। दोस्तों, नशा तो कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे वह शराब का हो या किसी अन्य नशीले पदार्थ का, चाहे पैसे का हो या सुंदरता का हो। कोई भी नशा हमारी आत्मचेतना को हानि पहुंचाता है, हमारी सोच विचार को समाप्त करके उस नशे तक ही सीमित कर देता है। मान लीजिए अगर यह नशा पैसों का है तो उस मनुष्य की सोच सिर्फ पैसों तक ही या उसके आसपास ही घूमती रहेगी। उसकी इस सोच के आगे उसकी पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज कोई मायने नहीं रखेगा। कई घर इस नशे के कारण तबाह हो रहे हैं। शराब का नशा करके व्यक्ति पूरे परिवार को मारता, पीटता और नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, क्या यह नशा कोई अच्छी चीज है जिससे आपका शरीर भी खराब होता है, पैसों का भी नुकसान होता है और परिवार का भी? कई लोग कहते हैं कि मुझे बहुत परेशानी है इसलिए मैं नशा करता हूं, कुछ गम के कारण और कुछ शौकिया तौर पर। दोस्तों, नशा करना है तो आप बाइबल पढ़ने का नशा कीजिए, प्रार्थना करने का नशा क्यों नहीं करते? यह नशा आपको नाश होने नहीं देगा, पर आपको और आपके परिवार को परमेश्वर में और ऊंचा उठाएगा। नशा वो हो जो आपको फायदा पहुंचाए, ना कि नुकसान। कल आपके बच्चे भी आपको देखकर यदि गलत बातों का नशा करने लगे तो आपको बहुत अफसोस होगा, पर आपको देखकर अगर वे परमेश्वर से प्रेम करने का नशा करने लगे तो आपको उन पर गर्व होगा, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो माता पिता को करते देखते हैं। आइए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर हमें और क्या सिखाना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और नीति वचन की पुस्तक उसके अध्याय 20 से अध्ययन को आरंभ करें। हम अब भी सुलेमान की बुद्धि के वचनों का ही अध्ययन कर रहे हैं। यह विशेष करके युवा वर्ग के लिए है, परंतु प्रत्येक विश्वासी के संबंध में भी व्यवहारिक है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और अध्ययन करना जीवन पर निश्चित प्रभाव डालता है। यह या तो आपको परमेश्वर के निकट ले आएगा या परमेश्वर से दूर ले जाएगा। परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी प्रतिक्रिया तटस्थ नहीं रहेगी। नीति वचन में यहाँ पहली बार शराब के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। मेरे विचार में शराब के अन्य सब आपदाओं से अधिक राष्ट्रों को, व्यापार को, घर परिवार को, व्यक्तिगत जीवन को नष्ट किया है। नीति वचन 20 अध्याय के 1 पद में लिखा है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। ध्यान दीजिए, नए नियम में दाखरस के विषय मतभेद है। मेरा अपना विचार है कि गलील के काना नगर में प्रभु यीशु ने विवाह उत्सव में जो दाखरस बनाया था उसमें नशा नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में यदि कोई स्वयं को अनैतिक नशीला पदार्थ का विक्रेता बताने का प्रयास करे तो अन्याय कर रहा है। लोग वाद करते हैं कि इस्राएल के
गर्म क्षेत्रों में यदि आप अंगूर के रस को मशकों में भरकर रख दें तो उसमें खमीर उठकर अपने आप ही वह मदिरा बन जाता है। परंतु काना के विवाह उत्सव में प्रभु ने दाखरस नहीं, पानी काम में लिया था, जो पल भर में दाखरस में परिवर्तित हो गया था। उसमें खमीर उठने को तो मौका ही नहीं था। हमें यह भी स्मरण रखना है कि विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान होता था और धार्मिक अनुष्ठानों में खमीर संबंधित कोई वस्तु काम में नहीं ली जाती थी। यही कारण था कि फसह के पर्व में या प्रभु भोज में तब खमीर उठा हुआ दाखरस उपयोग नहीं किया जा सकता था। खमीर उठाना खमीर के द्वारा से होता है और खमीर का उपयोग रोटी या अन्य वस्तुओं में कड़ाई से वर्जित था। परमेश्वर के वचन में नशा वर्जित है और यह इसका प्रमाण है। दाखरस ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाला है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। मेरे मित्रों, आज अनेक जन इसके शिकार हैं। नशे में गाड़ियां चलाने के परिणाम स्वरूप अनेक दुर्घटनाएं होती हैं और अनेक मनुष्य मरते हैं या विकलांग बन जाते हैं, मानसिक अस्पताल में भी पहुंच जाते हैं। ऐसी खबरें कम सुनने को मिलती हैं। हम नशीले पदार्थों के उपयोग के बारे में सुनते हैं। शराब भी तो नशीला पदार्थ है। मुझे एक अधिकारी ने बताया कि ड्रग्स पदार्थों के उपयोग को दबाने के संघर्ष के समय शराब में रुचि दिलवाना आरंभ किया गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों से शराब का व्यापार गिर रहा था। वे चाहते थे कि एक युवक ड्रग्स का नशा करने से उत्तम है कि शराबी बना दिया जाए। यह शराब व्यापारियों की दया और उदारता थी। युवाओं को भी अवसर मिल गया कि शराब पीने वालों के साथ अपनी तुलना करके अपने आप को स्वीकार्य कहें। मैं उनसे सहमत हूं। इससे पहले कि हम युवाओं पर नशीले पदार्थों के लिए उंगली उठाएं, हम वयस्कों को पहले शराब पीना छोड़ना होगा, क्योंकि कलीसिया के बाहर का आडंबर कलीसिया के भीतर के आडंबर से बहुत कम है। शराब ने नूह का सर्वनाश किया और उस दिन से आज तक शराब एक समस्या ही रही है। दवाओं में तो शराब लाभकारी है, परंतु उसे ऐसे ही पीना खतरनाक है। शराबियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इस दानव के विरुद्ध सिर उठाना भी खतरनाक है। मैं तो यही भविष्यवाणी कर सकता हूं कि एक राष्ट्र मिसाइल की अपेक्षा शराब से नष्ट हो सकता है। हम नीति वचन 20:3 में पढ़ते हैं, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। मसीही विश्वासी की पहचान है कि वह झगड़े रगड़े नहीं बढ़ने देता है। किसी ने कहा है कि हमें भलाई का बदला चुकाना है, न कि बुराई का। हमें अपने शत्रु को बदला नहीं देना है, इसकी अपेक्षा परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि रोमियो के पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में परमेश्वर कहता है कि बदला लेना उसका काम है, वही बदला देगा। यही कारण है कि परमेश्वर हमें बदला लेने से रोकता है। बदला लेना विश्वास के मार्ग से रोकता है। बदला लेना विश्वास के मार्ग से पथभ्रष्ट होना है। परमेश्वर बदला लेने का काम हमसे अच्छा कर सकता है। परमेश्वर की संतान को फिलिपियों की कलीसिया को लिखे पौलुस के वचन स्मरण रखने आवश्यक हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कोमलता को मधुर तर्क कहा है। इस नीति वचन का अर्थ है कि तुम्हारा मधुर तर्क सब मनुष्यों पर प्रकट हो। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है। यह कैसा महत्वपूर्ण है। नीति वचन 20:4 में लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। इस्राएल में बसंत ऋतु की फसल के लिए शीत ऋतु में भूमि जोतनी पड़ती है। आलसी मनुष्य कहता है कि ठंडा बहुत है,
और आग तापता बैठा रहता है और कहता है ठंड निकल जाने पर देर हो जाती है। वह बीज डालने, पौधे लगाने का समय होता है। इस पद में हंसी की बात भी है। इससे मुझे एक हास्य कथा स्मरण आती है। एक आलसी के घर की छत बरसात में टपकती थी, अर्थात चूती थी। उसने कहा कि बरसात में उसे सुधारना उचित नहीं, परंतु जब वर्षा ऋतु का अंत हो गया तो उसने कहा कि अब आवश्यकता नहीं है। अब हम नीति वचनों को देखेंगे। वे परस्पर संबंधित प्रतीत नहीं होते हैं, परंतु भलाई और नैतिकता के विचार में वे संबंधित हैं। नीति वचन 20:6 में लिखा है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। यहाँ विषय है कृपा। तब हम नीति वचन 20 उसके 7 में पढ़ते हैं, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। यहाँ मुख्य शब्द है खराई। तब नीति वचन 20:8 में लिखा है, राजा जो न्याय की सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। अपनी दृष्टि से सब बुराई को छांट लेता है, अर्थात अपने राज्य का शोधन करता है। नीति वचन 20:9 में लिखा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं। यहां 2 शब्द मुख्य हैं, पवित्र और शुद्ध। तब नीति वचन 20:10 में लिखा है, घटते बढ़ते भटकरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। यह सच और झूठ की तुलना है। नीति वचन 20 उसके 11 में लिखा हुआ है, लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। यहाँ बच्चों तक के सदाचार पर बल दिया गया है। हम नीति वचन 20 उसके 12 में पढ़ते हैं, सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। यहाँ विचार है कि बुद्धि काम में ली जाए। परमेश्वर ने आपको आंख और कान दिए हैं, देखो और सुनो। यह रेल की पटरी पार करते समय ही नहीं, प्रतिदिन जीवन का सामना करते समय भी लागू होता है। नीति वचनों के इस संपूर्ण भाग में हम एक महान सिद्धांत देखते हैं। पहला, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया है अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? क्या आप कह सकते हैं? मेरे मित्र, निश्चय ही न तो आप और न ही मैं यह कह सकता हूं। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो अपने प्रयास द्वारा पवित्रता का दावा करे। पालने में रखा एक शिशु भी नहीं कह सकता। शिशु भी क्रोध प्रकट करता है। मेरा बेटा पहले तो पाप से मुक्त प्रतीत होता था, परंतु मैंने देखा कि वह भी क्रोध करता है। उसका चेहरा लाल हो जाता था और वह सांस भी रोक लेता था। मुझे तब बोध हुआ कि एक शिशु भी हमारी नाई पूर्ण भ्रष्टता के अधीन होता है। अतः मनुष्य अपनी स्वाभाविक अवस्था में कभी नहीं कह सकता कि वह हृदय का पवित्र और पाप से शुद्ध है। मेरे मित्रों, आपको स्वर्ग के लिए स्वर्ग का जीवन पाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसके 3 में प्रभु यीशु ने कहा था कि मनुष्य जब तक नए सिरे से न जन्मे वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रभु यीशु ने जिससे यह कहा था वह एक अति धर्मी मनुष्य था। ऐसा कोई नहीं है जो स्वयं को भला, शुद्ध, उचित और पवित्र कह पाएगा जब तक कि वह उद्धार के लिए प्रभु यीशु के पास आकर उसकी धार्मिकता को प्राप्त न करे। तब वह उस प्रिय में ग्रहण योग्य ठहरेगा। परंतु महिमा में प्रवेश करने तक पुराना मनुष्यत्व हमारा साथ नहीं छोड़ता। नीति वचन में एक बात पर ध्यान दें कि भलाई और सच्चाई परमेश्वर के लिए अर्थ रखती हैं। शुद्धता का भी मूल्य है। परमेश्वर की संतान का चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि अनुग्रह के सुसमाचार का महिमान्वन हो।
मैं अनेक वर्षों से एक प्रश्न सुनता आ रहा हूं, यदि आपको मसीही होने के कारण बंदी बनाया जाए तो क्या आप में अपराध स्वीकरण का पर्याप्त प्रमाण होगा? मान लीजिए कि आपको कोर्ट में खड़ा करके आरोप लगाया जाए कि यह एक मसीही है, तो क्या आपको अपराधी घोषित करने के लिए वह उचित प्रमाण होगा या आपको मुक्त कर दिया जाएगा? क्या वे आपके जीवन को जांच करके कहेंगे कि आप एक मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं? क्या वे पाएंगे कि आप खराई से नहीं जी रहे हैं? क्या उन्हें आप में अच्छाई नहीं दिखाई देगी, पवित्रता की इच्छा नहीं दिखाई देगी? अब हम आगे देखते हैं इन नीति वचनों में दूसरा विचार। परमेश्वर ने आपको आंख और कान दिए हैं, उनको काम में लें। ठहरो, देखो, सुनो। जीवन में आंख बंद करके ना चलें, देखते हुए भी अंधे ना बने। अपनी आंखें काम में लें, अपने कान खुले रखें। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको सूझबूझ दी है। सुनिए, आप पवित्र नहीं हो सकते, केवल परमेश्वर आपको पवित्रता प्रदान कर सकता है। परमेश्वर आपको उसके सामने खड़ा कर सकता है, जो आपके पांव का दोष धोकर आपको इस संसार में खराई से चलने में योग्य बना सकता है। नीति वचन 20:13 में लिखा है, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तो रोटी से तृप्त होगा। वह कहता है, काम करो। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने भी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से यही कहा था। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। यदि कोई काम ना करे तो उसे भोजन भी ना मिले। वे प्रभु यीशु के आगमन के बारे में अत्यधिक उत्साह के कारण काम छोड़कर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गए थे। प्रतीक्षा का अर्थ यह नहीं कि काम काज छोड़कर यीशु की प्रतीक्षा में आकाश को ताकते रहें। प्रभु के आगमन की सच्ची प्रतीक्षा विश्वासी को पहले से भी अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। नीति वचन 20:14 में लिखा है, मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। यह हास्यास्पद पद है। काश आप इसमें हास्य देखें। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कार खरीदने जाता है। वह कार बेचने वाले से कहता है कि वह कार खरीदने योग्य नहीं है, उसके टायर घिस चुके हैं, उसके पिछले भाग में बहुत खड़खड़ाहट है, अतः मैं बस इतना ही पैसा दूंगा। कार का मालिक कहता है, ठीक है, ले जाओ। खरीद कर कहता है, इसका मूल्य वास्तव में इतना भी नहीं है, परंतु मैं इसे ले जाता हूं। अब कार में बैठकर घर जाता है और अपनी पत्नी तथा पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, देखो मैंने कैसा सौदा किया है। यह मनुष्य का स्वभाव है। नीति वचन 20:15 में आगे लिखा है, सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। आज हमारे मूल्य की परिभाषा ही बदल गई है। मनुष्य भौतिक वस्तुओं द्वारा आंका जाता है, न कि ज्ञान से। हम नीति वचन 20:16 में पढ़ते हैं, जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु ले रख। मनुष्यों से व्यवहार करते समय जमानत रखवाएं, नहीं तो आप हानि उठाएंगे। नीति वचन 20:17 में लिखा है, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। मेरे मित्रों, मनुष्य सोचता है कि वह छल करके बच गया है और उसे बड़ा अच्छा लगता है, परंतु कोई बचकर जा नहीं सकता है। परमेश्वर इसका ध्यान रखता है। नीति वचन 20:19 में लिखा है, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है,
इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। वह मनुष्य जो आपसे मुंह पर मीठी बात करके आपकी पीठ के पीछे बुराई करे, तो ऐसे मनुष्य से सावधान रहें, चाहे वह कलीसिया का सेवक ही क्यों ना हो। नीति वचन 20 के 20 पद में लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। मेरे मित्रों, यदि आपके माता पिता गर्व करने के योग्य हैं तो उन पर अवश्य गर्व करें। यदि उनके बारे में आपके पास अच्छी बात कहने को नहीं है तो चुप रहें, जैसा कि अनेकों के साथ होता है। यह नीति वचन ऐसा ही कहता है। हमने यही गलती की थी। उसका पिता नूह दाखरस के नशे में अचेत पड़ा था। हाम को चुपचाप वहां से चले जाना था, परंतु उसने जाकर सबसे कह दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप सबसे नहीं कह सकते हैं। नीति वचन 20 के 24 में लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। आदमी कैसे अपना चाल चलन समझे, केवल पवित्र आत्मा ही हमें बता सकता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह उसकी अगुवाई करना चाहता है। हमें भी उसकी अगुवाई की आवश्यकता है। नीति वचन 20 के 25 में लिखा है, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। यदि आपको आत्मविश्वास न हो तो शपथ ना खाएं। भली भांति सोचे बिना परमेश्वर को समर्पण न करें। परमेश्वर को ऐसे भावनात्मक निर्णय की आवश्यकता नहीं है। आज ऐसे अनेक निर्णय लिए जाते हैं। हम नीति वचन 20 के 27 में पढ़ते हैं, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। ध्यान दीजिए, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। ध्यान रखें, यह दीपक है, ज्योति नहीं। मनुष्य की आत्मा ज्योति का पात्र है। मनुष्य केवल दीपक है जो केवल पवित्र आत्मा के अंतर्वास पर ज्योति देता है। आपको 10 कुंवारियों का दृष्टांत याद होगा। 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। वे केवल दीपक थी। तेल के बिना ज्योति नहीं उत्पन्न होती है। नीति वचन 20 के 29 में लिखा हुआ है, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। यह नीति वचन कहता है कि अपनी आयु के अनुसार काम करो। एक युवक को खिलाड़ी होना चाहिए। वृद्ध पुरुष जवानी न दिखाए। वह अपने आप को मूर्ख बनाएगा। वह अपनी आयु के अनुसार व्यवहार करे। उसे बुद्धि दिखाने की आवश्यकता है। सफेद बालों का प्रदर्शन ऐसा ही होना चाहिए। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इस नीति वचन के अनुसार अपने जीवन को परख सकते हैं? क्या आप देखना पसंद करेंगे? आज समय है कि हम इस पर अवश्य ही विचार करें। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, क्या आपने नीति वचन के 20वें अध्याय के 15वें पद पर ध्यान दिया, जहां लिखा है कि सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी है। क्या संसार में लोग ज्ञान की बातें सुनने के लिए ललायित हैं? मनुष्य भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। घर, कार, टीवी और सब कुछ चाहिए, और जब वह मिल जाए तो उससे भी अधिक चाहिए। फिर बंगला चाहिए, कार भी बड़ी चाहिए। यह अंतहीन प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। परंतु अगर एक दिन यदि कोई प्रचारक आ जाए तो एक बार उससे सुन लेंगे, पर यदि वह आपको प्रतिदिन वचन सुनाने लगे तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं। परमेश्वर की आराधना करने चर्च जाने में लोगों को समय बर्बाद लगता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि हम हर दिन हर घड़ी जोखिम में जीवन जीते हैं? यह परमेश्वर ही है जो आपके बिना मांगे आपको सदा सुरक्षित रखता है। हमारी तो एक एक सांस भी अपनी सामर्थ्य से नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन के ज्ञान की जो बातें हमें प्रति सप्ताह या प्रतिदिन सुनने को मिलती है,
हमारे जीवन के लिए अगुवाई करती है। हमारा सत्य वचन कार्यक्रम भी प्रतिदिन इसलिए प्रसारित किया जाता है कि आप हर एक दिन वचन की सामर्थ्य में सुरक्षित रहें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें बने रहें और अपने परिवार और मित्रों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह जो आप सभी मनुष्यों पर बनाए रखते हैं वह प्रभु हम पर भी बनाए रखें। कि पिता परमेश्वर हम निरंतर आपके वचन के अनुग्रह में, आपके सुरक्षित हाथों के नीचे अपना जीवन व्यतीत करें। पिता, हमारे जीवन में अनेक ऐसी आदतें हैं प्रभु जो कि प्रभु आपको उचित नहीं लगती, जो शोभा के योग्य नहीं है। हमारी प्रार्थना है पिता, आप हमारी सहायता करें। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, यदि वे किसी प्रकार के ऐसे नशे के आदी हैं जो कि प्रभु नुकसानदायक है, अशोभनीय है समाज के लिए, परिवार के लिए, तो प्रभु आप उनसे छुटकारे के लिए सहायता करें कि प्रभु वो दृढ़ मन हो करके उससे दूर हो। और पिता परमेश्वर, वे उस बात के नशे में रहें ताकि आपको महिमा दे, आपके वचन में बढ़े, भलाई करने में, अनेक प्रकार से प्रभु आपके नाम की स्तुति करने में, ऐसे ही बातों में प्रभु वे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हमारे सारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हैं और उन सबों के लिए आपकी सुरक्षा मांगते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने क्या आशीष पाई है? यदि हाँ, तो कृपया हमारे साथ उन बातों को बांटें। हमें फ़ोन, SMS, व्हाट्सएप या पत्र के द्वारा आप संपर्क करिए। आपके प्रार्थना निवेदनों का हमें इंतज़ार है ताकि हम आपके लिए नियमित प्रार्थना कर सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, संतोष के साथ निश्चित रहना। कल के अध्ययन में परमेश्वर का भय मानने का अर्थ संतोष के साथ निश्चित रहने के द्वारा प्रकट किया गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, गलील के काना नगर में प्रभु यीशु ने विवाह उत्सव में जो दाखरस बनाया था उसमें नशा नहीं था। उपरोक्त कथन खाली स्थान है। ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।